भारत देश चमत्कारों का देश है। यहाँ की सभ्यता और मान्यताएं आपको हर बार कुछ ऐसी नई घटना से अवगत कराती हैं जो आपको हैरान कर देती हैं। हर शहर और हर जगह की अपनी एक कहानी है जो आपको चकित कर देगी। चाहे वो गंगा के घाट हो या बहुत पुराने मंदिर, हर जगह की अपनी ही एक दिलचस्प कहानी है। ऐसी ही एक जगह है वृंदावन में स्थित निधिवन। मथुरा से 10 किलोमीटर दूर स्थित वृंदावन में है निधिवन, जहां माना जाता है कि आज भी श्री कृष्ण राधा और गोपियों के साथ रासलीला करने आते हैं। रात में रखा हुआ श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है, प्रसाद और पान खाया हुआ मिलता है, और यह माना जाता है कि निधिवन के पेड़ भी नृत्य करते हैं। है न चमत्कार? तो चलिए आज की कहानी में हम भी चलते हैं निधिवन और जानते हैं क्या है वहां के रहस्य। कथा संगम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का ये सफर। वृंदावन में स्थित ये मंदिर है बांके बिहारी जी का, जो कि श्री कृष्ण का ही एक नाम है। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो अकेले निधिवन नहीं आते, उनके साथ राधा और उनकी सभी गोपियां भी रासलीला करने और आनंद लेने यहाँ आती हैं। निधिवन वास्तव में गुरु हरिदास द्वारा स्थापित किया गया था। वह भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे और उनकी गहरी भक्ति, तपस्या और ध्यान को देखने के बाद ही भगवान स्वयं इस स्थान पर जाने के लिए आश्वस्त हुए। निधिवन शब्द दो शब्दों निधि और वन से मिलकर बना है। निधि का अर्थ है खजाना और वन का अर्थ है जंगल। निधिवन एक घना और हरा जंगल है जिसमें सैकड़ों पेड़ हैं। ये पेड़ अपने आप में काफी अनोखे हैं क्योंकि अच्छी जड़ों और शाखाएं होने के बाद भी ये सभी पेड़ अंदर से खोखले हैं। ये जंगल तब भी पूरे साल हरा भरा रहता है। यहाँ पर एक सुंदर मंदिर भी है जिसमें भगवान कृष्ण और राधा की मूर्तियां सुशोभित हैं। कुछ ही दूरी पर रंग महल नामक एक और मंदिर है जिसका अपना विशेष महत्व है। भक्तों द्वारा माना जाता है कि यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं अपनी प्रिय राधा को सजाते हैं। यहाँ श्रृंगार रस की सभी चीजें जिनकी देवताओं को आवश्यकता हो सकती है, जैसे बिस्तर, दातून, कपड़े, गहने, मिठाई और पान आदि चीजों को मंदिर का द्वार बंद करने से पहले हर दिन पुजारियों द्वारा रंग महल के अंदर रखा जाता है। हालांकि हर दिन सुबह सब कुछ बिखरा हुआ पाया जाता है, जैसे किसी ने रात को उनका इस्तेमाल किया हो। इस स्थान पर समय का सख्त ध्यान रखा जाता है ताकि रात को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। मंदिर शाम 5 बजे बंद हो जाता है और इसके बाद किसी को भी निधिवन के आसपास घूमने की इजाजत नहीं है। यानी इस समय के बाद कोई भी निधिवन के आसपास नहीं जा सकता। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या वास्तव में किसी ने कभी वहां अंदर जाके ये देखने की कोशिश नहीं की होगी कि आखिर वहां रात को क्या होता है? तो आपको बता दें कि बहुत लोग ये कोशिश कर चुके हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो जो भी ये रात को रासलीला देखने की कोशिश करता है वह या तो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है या सदमे से मर जाता है। मंदिर के अंदर ऐसे लोगों की समाधियां भी बनी हैं। हालांकि ये सिर्फ मान्यता है। इस बात का एक और तथ्य पता चलता है कि निधिवन के अंदर जो 15 से 20 समाधियां बनी हुई हैं, वह स्वामी हरिदास जी और उनके आचार्यों की समाधियां हैं, जिन पर उन आचार्यों के नाम और मृत्यु तिथि के शिलालेख लगे हैं। इसका उल्लेख निधिवन में लगे उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के शिलालेख पर भी किया गया है। मंदिर में रासलीला को देखने की कोशिश करने वाला इंसान जिंदा नहीं बचता। शायद यही कारण है कि आसपास के घरों में बहुत ही कम खिड़कियां होती हैं या तो फिर होती ही नहीं हैं, और जिनके घरों में है उन्हें रात भर बंद रखते हैं। लोगों का इस तथ्य पर दृढ़ विश्वास है कि रासलीला के दौरान भगवान परेशान नहीं होना चाहते। हालांकि कई लोगों ने
रात में जंगल से बांसुरी की आवाज और पैरों के चलने की आवाज सुनने का भी दावा किया है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रात के समय जंगल के पेड़ गोपियों के रूप में बदल जाते हैं, जबकि कुछ लोग का मानना है कि ये पेड़ भगवान कृष्ण की 16,000 पत्नियां हैं जो रात में जीवित हो जाती हैं। यह भी बताते हैं कि निधिवन में जो 16,000 आपस में गुंथे हुए वृक्ष हैं, वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर में ही रंग महल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट खोलने पर उनके लिए रखी दातून गीली मिलती है। श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है और पलंग की स्थिति मानो ऐसी कि अभी कोई इस पर सो के गया हो। भक्तों को पट खुलने के बाद श्रृंगार का सामान ही प्रसाद के रूप में दिया जाता है और भक्त भी श्रृंगार का ही सामान भगवान के लिए लाते हैं। भगवान के खाए हुए लड्डू और पान के दर्शन भी भक्तों को कराए जाते हैं। कई बार यहाँ के रास के बारे में लोगों ने और पता लगाने की इच्छा जताई और प्रयास भी किया। हर बार मंदिर के चमत्कार के आगे नतमस्तक होकर ही लोगों को लौटना पड़ा। क्या रात में पेड़ वाकई में गोपियों का रूप लेकर नृत्य करते हैं या नहीं, ये पता लगाने के लिए पेड़ों को धागों से बांध दिया गया, ये सोच के कि अगर पेड़ हिले तो धागे टूट जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। कहीं कोई और जाके सामान बिखरा के तो नहीं चला आता, और यहाँ के पुजारी ही कहीं मंदिर की प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे। इस बात से पर्दा उठाने के लिए कई शोधकर्ताओं ने अपने ताले इस मंदिर में लगाए मंदिर के बंद होने के समय, और अगले दिन पुजारियों के साथ जब वो ताले खोले गए, जिसकी चाबी सिर्फ शोधकर्ताओं के पास ही थी, तब भी वही चमत्कार देखने को मिला। दातून गीला और टूटा हुआ मिला, पान चबाया हुआ मिला, प्रसाद के लड्डू खाए हुए मिले, और बिस्तर ऐसा जैसे अभी कोई यहाँ से सो के गया हो। ये सब देखकर शोधकर्ता जो मन में सवाल लेकर आए थे, वो इस चमत्कार को नमस्कार करके ही यहाँ से आगे गए। तो ये थी कहानी अद्भुत निधिवन की। अचंभित कर देती है ये जगह और यहाँ का रहस्य। आपको अगर ऐसी किसी जगह के बारे में पता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप निधिवन जा चुके हैं तो कैसा था आपका अनुभव? आशा करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और कहानी में। ऐसे ही मनोरंजक और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए कथा संगम से। धन्यवाद।